कल्पना करो, 1700 के आसपास की बात है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहता था, थॉमस बेयस। वो कोई बड़ा बड़ा वैज्ञानिक नहीं था। वो एक प्रेस्बिटेरियन पादरी पादरी यानी चर्च का पादरी था, लेकिन साथ ही गणित बहुत पसंद था। उसका जन्म लगभग 1701 में हुआ और मौत 1761 में। बेयस ने सोचा, हमारे पास पहले से कुछ जानकारी होती है जिसे हम प्रायर बिलीफ कहते हैं, और फिर नया सबूत आता है, तो हमें अपनी पुरानी सोच को कैसे अपडेट करना चाहिए। उसने इसी पर काम किया। उसने एक निबंध लिखा, नाम था एन एसे टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन द डॉक्ट्रिन ऑफ चांसेस, यानी संयोगों के सिद्धांत में एक समस्या को हल करने की कोशिश। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि बेयस ने यह निबंध अपनी ज़िंदगी में कभी छपवाया नहीं। वो मर गया और उसके दोस्त रिचर्ड प्राइस ने उसके कागजात देखे, उन्हें अच्छा लगा और 1783 में रॉयल सोसाइटी में छपवाया। यानी प्रमेय उसकी मौत के 2 साल बाद दुनिया को मिला। अब असली क्रेडिट किसको जाता है? कई लोग कहते हैं कि असली बेयस प्रमेय को बहुत मजबूत और उपयोगी बनाने का काम पियरे साइमन लाप्लास ने किया। लाप्लास ने 1774 में स्वतंत्र रूप से इसी तरह का काम किया और इसे ज़्यादा सामान्य रूप दिया। इसलिए आजकल कई जगह इसे बेयस लाप्लास थ्योरम भी बोलते हैं। 19वीं सदी में क्या हुआ? लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया। उस समय फ्रीक्वेंटिस्ट सांख्यिकी जैसे कार्ल पियर्सन, फिशर वाले लोग बहुत जोर में थे। वो कहते थे, सिर्फ डेटा से बात करो, पुरानी धारणा मत लाओ। इसलिए बेयसियन तरीका पीछे छूट गया। फिर 20वीं सदी में कमबैक कैसे हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में एलन ट्यूरिंग ने जर्मन एनिग्मा कोड तोड़ने के लिए बेयस का इस्तेमाल किया। 1950-60 के दशक में कंप्यूटर आने से कैलकुलेशन आसान हो गया। हारोल्ड जेफरीज, ब्रूनो डिफिनेटी, लायनर्ड सैविज जैसे लोगों ने इसे फिर से जीवित किया। आजकल एआई, मशीन लर्निंग, स्पैम फिल्टर, मेडिकल डायग्नोसिस, मौसम की भविष्यवाणी, सब जगह बेयसियन तरीका है। संक्षेप में कहें तो थॉमस बेयस ने 18वीं सदी में एक खूबसूरत विचार दिया, नई जानकारी आने पर अपनी पुरानी समझ को अपडेट करो। लेकिन वो खुद कभी फेमस नहीं हुआ। मौत के बाद उसका दोस्त छापा। लाप्लास ने इसे पावरफुल बनाया। फिर लंबे समय तक लोग भूल गए, लेकिन 20s के अंत और 20वीं जासद में ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गणितीय टूल्स में से एक बन गया। अब बताओ,